तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन कुछ बताए गए थे कल, अब कुछ विशेष टाइप क्वेश्चन बताए जा रहे थे। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन कहाँ लिखवाया अभी देखो, बोल दिए हैं कल। हाँ चलो, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which cut equal intercept from the coordinate axis and passes through the point टू थ्री। उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना है जो दोनों एक्सिस से इक्वल इंटरसेप्ट काटता है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ओरिजिन से ए तक की डिस्टेंस यदि ए है तो ओरिजिन से बी तक की डिस्टेंस भी ए है। ये हो इक्वल इंटरसेप्ट ने एक्स एक्सिस से जो इंटरसेप्ट काटता है वही वाई एक्सिस से भी काटता है। अब पास कहाँ से होती है ये लाइन, कहाँ से पास होती है, 2 3 से। ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, सॉल्यूशन लेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बी क्या लिखेंगे, एस अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इक्वेशन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इज इक्वल टू बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, तो ए इज इक्वल टू बी। then equation first become क्या होगा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1। ओ इज इक्वल टू भी क्वेश्चन में दिया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो इंटरसेप्ट कटता है वो सेम। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू ओ बी, तो ए इज इक्वल टू बी, जहाँ बी था वहाँ भी ए लिख दिए। ये एलसीएम ले लिए तो ए आया, एस प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो एस प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ए। इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब ये लाइन सेकंड कहाँ से पास होता है, 2 3 से पास होता है, इसलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लाइन सेकंड की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सिंस लाइन सेकंड passes through the point P जिसका कोऑर्डिनेट है 2 3। सिंस लाइन सेकंड passes through the point P जिसका कोऑर्डिनेट 2 3 है, hence कोऑर्डिनेट ऑफ इट पॉइंट विल बी satisfy the equation of line second। hence अतः इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लाइन सेकंड की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। hence कोऑर्डिनेट ऑफ इट पॉइंट, hence कोऑर्डिनेट of it point will be satisfy the equation of line second। सेटिस्फाई करेगा मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट को पुट करने से दोनों साइड सेम बना रहेगा, है ना। जैसे मान लो s प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, तो ये लाइन कहाँ से पास होती है, 3 और 4 से। कैसे पता चला 3 4 से पास होती है, s के स्थान पे 3 रख दो, y के स्थान पे 4, तो 3 और 4 क्या होगा, 7। 7 इज इक्वल टू 7, दोनों साइड सेम है कि नहीं,
दोनों साइड सेम बना रहेगा क्योंकि इस पॉइंट से लाइन पास होती है। तो ये सेटिस्फाई करने का अर्थ ये हुआ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इसमें यदि पुट कर देंगे तो दोनों साइड सेम बना रहेगा। ठीक है, इसी को हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना। तो ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, ये ए बी पी से पास हो रही है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब इस पॉइंट को पुट करने से दोनों साइड सेम बना रहेगा। ठीक है, क्योंकि कोई लाइन जिस पॉइंट से पास होती है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, ये वाली 2 3 से, इसलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। दैट इज एस के स्थान पे क्या लिखोगे 2 और वाई के स्थान पे 3। तो 2 + 3 = हो जाएगा a। तो 5 = क्या हो जाएगा a। तो a की वैल्यू क्या आ गई 5। तो a की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन सेकंड में। a की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन सेकंड में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या होगा s + y = 5। ठीक है, s + y = 5। अब देखो वेरिफिकेशन करके दिखाते हैं आपको। इस लाइन के इक्वेशन में यदि 2 3 पुट कर दो s y के स्थान पे, तो 2 और 3 क्या होगा 5। तो 5 = 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसी को हम ऐसे लिख दें s/5 y/5 5/5, ये कट गया। s/5 + y/5 = 1। देखो इंटरसेप्ट सेम नहीं, इंटरसेप्ट सेम भी है और ये लाइन पास भी कहाँ से हो रही है 2 3 से, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जो आंसर आया है वो सही है, दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अर्थात ये लाइन का इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है और इंटरसेप्ट सेम भी आ रहा है। देखो ठीक है, तो ये आंसर यही होगा। तो वेरिफिकेशन करके आपको दिखा लिख लिए। अब देखो अगला क्वेश्चन लिख लिए ना कितनी, अगला देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन। द पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन, क्वेश्चन लिखो अगला, द पोर्शन intercepted between the axis of a line is divided in the ratio 1:2 by the point R H P, find the equation of line, find the equation of line। ये देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पे ये कहता है एक लाइन के द्वारा एक्सिस से जो इंटरसेप्ट कटता है तो उस लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट R क्या कर देता है, जिसका कोऑर्डिनेट HP है, लाइन सेगमेंट AB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर देता है।
किस रेशियो में डिवाइड कर देता है, 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में लाइन के इक्वेशन क्या होगा ये फाइंड करना। ठीक है, तो सुनो करना क्या होगा, एक लाइन है, इस लाइन के द्वारा एक्सिस से जो पार्ट कटता है तो वे इसका नाम ए बी रख लिए। अब लाइन सेगमेंट ए बी को एक पॉइंट आर एच के किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। ऐसी कंडीशन में इस लाइन ए बी का इक्वेशन क्या हो गई हमें फाइंड करना। इसके लिए क्या करेंगे, कोई भी लाइन यदि एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को किसी न किसी पॉइंट पर काटती है तो ऐसी लाइन की इक्वेशन इस प्रकार लिखा जाता है, x/a + y/b = 1। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन एक्स एक्सिस को जहां काटती है उसका कोऑर्डिनेट होगा a0 और वाई एक्सिस को जहां काटती है उसका कोऑर्डिनेट 0 भी। ठीक है, अब आप लोग सेक्शन फार्मूला पढ़े थे 10th क्लास में, लाइन सेगमेंट ए बी को कोई पॉइंट सी m1 रेशियो m2 के रेशियो में डिवाइड करता है तो सी एस वाई का कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला आप लोग पढ़े थे पिछले साल, m1 x2 + m2 x1/m1 + m2 m1 y2 + m2 y1/m1 + m2, ये पढ़े थे। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट ए बी को पॉइंट आर एच के किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:2। तो m1 का काम कौन कर रहा है, 1, m2 का काम 2, s1/1 का काम a0, s2/2 का काम 0 की सेक्शन फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आर एच के का क्या होगा, अभी लिखना नहीं है, आर एच के तो क्या होगा, लाइन एच का कोऑर्डिनेट लिखोगे तो कैसे लिखोगे, सुनो 1 × m1 × s2 ना, तो 1 × 0 प्लस 2 × a 2 × a/1 + 2, फिर क्या लिखेंगे 1 × b प्लस 2 × 0/1 + 2, ये आगे कोऑर्डिनेट। तो आर एच के = क्या होगा, ये होगा 2a/3 और ये क्या होगा b/3। ठीक है, अब लाइन का इक्वेशन हम क्या मान लिए, x/a + y/b = 1। इसको कंपेयर करोगे तो h = क्या होगा 2a/3 और k = क्या होगा b/3। तो यहाँ पे 3h = क्या होगा 2a और 3k = क्या होगा b। तो यहाँ पे 3h/2 = होगा a और 3k = होगा b। अब लाइन के इक्वेशन में a के स्थान पे क्या लिखोगे 3h/2 और y/b के स्थान पे 3k = क्या होगा 1, 2 पर चला गया तो 2s/3h और y/3k = क्या हुआ 1। ठीक है, अब 1/3 कॉमन भी ले लो तो 2s/h और प्लस क्या होगा y/k = 1। 1/3 को उधर ले जाओ 2s/h और ये क्या होगा y/k = 3। ये लाइन के इक्वेशन आ गया, लाइन का इक्वेशन। ठीक है, तो क्या करना था, एक लाइन ऐसी है जो दोनों एक्सिस से उसका जो पार्ट कटता है उस पार्ट को एक पॉइंट एच के 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। ऐसी कंडीशन में उस लाइन के इक्वेशन क्या होगा हमें फाइंड करना है। ठीक है, लिखा है द पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, लाइन का दोनों एक्सिस से जो पार्ट कटता है उस पार्ट को क्या करता है 1:2 के रेशियो में डिवाइड होता है वो पार्ट इस पॉइंट के द्वारा। ठीक है, तो इस लाइन के इक्वेशन क्या होगा ये आपको निकालना है। लिखते हैं इसको ढंग से, ये है ए और ये बी है और ये क्या है आर, एच के 1:2 a0 s1/1, ये b 0b s2/2, ये ओरिजिन पॉइंट, ये x एक्सिस s डैश, ये y डैश।
ठीक है। लेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बी x upon a plus y upon b is equal to 1. Clearly line first intersect x axis at a जिसका कोऑर्डिनेट a0 and y axis at b जिसका कोऑर्डिनेट 0b and point on PRHK and point RHK divide line segment. Point RHK divide line segment AB in the ratio 1:2. Then by section formula we have RHK is equal to क्या लिखेंगे m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, ठीक है, कामा m1 by2 m2 by1 upon m1 plus m2. क्या लिखोगे 1 into 0 plus 2 into a 1 plus 2 1 into b plus 2 into 0 1 plus 2 तो 2a upon 3 और b upon 3 ऐसे आएंगे, ठीक है ना। देखो अब देखो यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो h इज इक्वल टू क्या होगा 2a upon 3, अब k इज इक्वल टू क्या होगा b upon 3, तो 3ah इज इक्वल टू 2a और 3k इज इक्वल टू b, तो 3ah upon 2 इज इक्वल टू a, 3k is equal to b, a is equal to 3h upon 2, b is equal to 3k. Putting the value of a and b in equation first. Putting the value of a and b in equation first. x upon a के स्थान पे 3h upon 2, b के स्थान पे 3k इज इक्वल टू 1. अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2x upon 3h y upon 3k इज इक्वल टू 1. तो 1 upon 3 कॉमन ले लो, एक एलसीएम भी ले सकते हो तो 3hk आएगा, 3hk को 3h से डिवाइड करो तो क्या बचेगा, तो क्या आएगा 2kx, फिर 3hk को 3k से डिवाइड करोगे तो h बचेगा, तो hy इज इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2kx प्लस hy 3hk. दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड, दिस इज इक्वेशन of required line. This is equation of required line.
संकेत है ना। अगला क्वेश्चन देखो, लिख चुके, लिख रहे हो कभी? ये जो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन है इनको तैयार करके टेस्ट देने नहीं आओगे तो सर यही भर बनता है कि बीच बीच में लैंग्वेज जो लिखा जाता है लिखवा न करोगे तो उसमें नंबर 5 नंबर में 2 नंबर पाओगे। ठीक है, जिसको अच्छे समझते हो उसी को लिख पाओगे ढंग से। तो एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का, फाइंड द इक्वेशन, आप लिखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes through the point passes to the point 7 9 and is such that यह पॉइंट ऐसा है such that the portion between the axis is divided by the point in the ratio of 3:1। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसी है जो एक्सिस को एक्स एक्सिस को ए पर वाई एक्सिस को बी पर काटती है। अब लाइन के द्वारा एक्सिस से जो कटा हुआ भाग, ठीक है, एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है 7 9। इस पॉइंट के द्वारा ये वाला पार्ट 1:3 के रेशियो में डिवाइड हो जाता है। किस रेशियो में डिवाइड हो जाता है? 1:3 के रेशियो में ये पॉइंट डिवाइड हो जाता है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है? एक लाइन का दोनों एक्सिस से जो पोर्शन कटता है वो एक पॉइंट 7 9 के द्वारा 1:3 के रेशियो में डिवाइड होता है। तो इस लाइन ए बी के इक्वेशन निकालना है। क्या दिया है सोमेन, बताओ। एक लाइन का दोनों एक्सिस से जो पोर्शन कटता है उस सेगमेंट को 0.79 1:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। इस लाइन ए बी के इक्वेशन क्या होगा? बोलो कर, क्या दिया क्वेश्चन बताओ। हाँ ये बताओ क्वेश्चन दिया क्या, सर समझाओ क्वेश्चन। सर एक्सिस है जिसमें एक लाइन काटी गई है जिसकी वजह से जिसमें पॉइंट जो है वो 7 और 9 है और जो इसका रेशियो है ए और बी का वो 1:3 है। तो करना क्या? इसमें इक्वेशन इसकी फाइंड करनी है। किसकी इक्वेशन? ए और बी की, मतलब उस लाइन की जो है लाइन ए बी की इक्वेशन, लाइन ए बी की इक्वेशन निकालना है। ये लाइन ऐसी है जो एक्सिस से जो पोर्शन कटता है तो उस पोर्शन का नाम ए बी है। लाइन बोल दी तो इसका इनिशियल पॉइंट और जनरल पॉइंट को पता नहीं है। इसको 15 किलोमीटर नीचे और 15 किलोमीटर ऊपर बढ़ा सकते हो, लाइन है। ठीक है, अनगिनत लेंथ बढ़ा सकते हैं नीचे ऊपर, तो लाइन ना हुई। और ये लाइन एक्सिस को जहाँ काटती है तो लाइन के द्वारा एक्सिस से कटा हुआ पोर्शन कौन कहलाएगा? ए बी। ये तो लाइन इधर भी बड़ी है इधर भी बड़ी, पर लाइन का
एक्सिस से कटा हुआ पोर्शन, जिसको हम सेगमेंट ए भी बोल सकते हैं, लाइन सेगमेंट ए भी बोल सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट ए बी को क्या करता है, पॉइंट पी 7 9 जिसका कोऑर्डिनेट है, वह लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:3 के रेशियो में डिवाइड करता है, ये आपको पता है। तो ऐसी कंडीशन में लाइन ए बी का इक्वेशन क्या होगा, जो लाइन एक्सिस को, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को किसी न किसी पॉइंट पर काटता है, जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस ए और बी हो, तो लाइन का इक्वेशन होता है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। इसका मतलब ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a, 0 और b का कोऑर्डिनेट 0, b, ये होगा s1/1 और ये क्या होगा s2/2। तो लाइन सेगमेंट ए बी को 1:3 के रेशियो में p पॉइंट डिवाइड करता है, तो आपको ए बी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। आई और बी की वैल्यू कहाँ रख दोगे, s/a प्लस y/b इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या लिखोगे, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन बी x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियरली लाइन फर्स्ट इंटरसेक्ट x एक्सिस एट a जिसका कोऑर्डिनेट a0 एंड y एक्सिस एट जीरो कॉमा b। एंड पॉइंट P divide line segment AB in the ratio divide line segment AB in the ratio 1:2. Line segment AB in the ratio 1:3. Then bisection formula. फिर 1:3, 3:1 और 3:1 क्या लिखा, 3:1 लिखा है। 3:1 जिसको तो यहाँ पर कर लेते हैं P, लिख दो 3 और ये रेशियो 1 या 7 ना 3:1 कर दो। तो क्या होगा फार्मूला, P 7 9 का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाए, m1 s2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, देखो P इंटू S2 और 1 इंटू S1 अपॉन 3 प्लस 1, फिर 3 इंटू y2 1 इंटू y1 अपॉन 3 प्लस 1। ठीक है, 3 इंटू S2 तो 1 इंटू S1 अपॉन 3 प्लस 1, फिर 3 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 3 प्लस 1। तो 3 इंटू S2 की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू A अपॉन 3 प्लस 1, फिर 3 इंटू B प्लस 1 इंटू 0 अपॉन 3 प्लस 1। तो यहाँ पे 3 इंटू 0 1 इंटू A अपॉन 3 प्लस 1, 3 इंटू B 1 इंटू 0 अपॉन 3 प्लस 1। A अपॉन 4 3B अपॉन 4 ऐसे। कंपेयर करो, 7 इज इक्वल टू A अपॉन 4
9 इज इक्वल टू 3b/4, तो ए और बी की वैल्यू मिल जाएगा। तो इम्प्लाइज 7 इज इक्वल टू a/4, 9 इज इक्वल टू 3b/4, 7 4 जा 28 इज इक्वल टू a, 36 इज इक्वल टू 3b, तो a इज इक्वल टू 28 और 3b इज इक्वल टू 36, तो b इज इक्वल टू क्या होगा 36/3, तो ये 12 आ जाएगा। b की वैल्यू 12, a की वैल्यू 28। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a and b in equation first, putting the value of a and b in equation first, तो क्या होगा लिखोगे इसमें अब s/28 by/12 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब 28 और 12 के एलसीएम निकालो। 28 और 12 के एलसीएम क्या, 2 से काटो 14, ये 6, 2 से काटो तो 7, 3, ठीक है। 2 दूना 4 से 28, 3 84, 84 आएगा। 84 और 28 3 जा 3x 7/1, तो क्या आ जाएगा 3s + 7y इज इक्वल टू 84। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। लिखिए था ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का। ये अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कई साल आया है ये। द मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेप्टेड portion between the axis is PAB, so that the equation of line is x/a plus y/b is equal to 2। कहता है एक लाइन दोनों एक्सिस से जो इंटरसेक्ट काटती है, इसका मिड पॉइंट ये ए बी पी मिड पॉइंट है ए बी का। तो लाइन की इक्वेशन ये होगा, प्रूव करके दिखाओ। वहाँ तक पी क्या था, 3:1 के रेशियो डिवाइड करने वाला पॉइंट था, और यहाँ पी क्या है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या, s1 + s2/2 और y1 + y2/2। तो वहाँ सेक्शन फार्मूला लगाए थे, यहाँ मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे, तो ये अभी वैल्यू मिलेगी, करना वही रहेगा। अब देखो यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन जनरली ऐसे लिखा जाता है, s/a y/b = 1, बट यहाँ a और b क्या दिया है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी दिया है, दोनों में डाउट होगा
इसलिए लाइन का इक्वेशन है एक्स अपान अल्फा प्लस वाई अपान बीटा इक्वल टू 1 मान लेते हैं। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अल्फा 0, इसका कोऑर्डिनेट 0 बीटा, ठीक है। ए बी मान लेंगे तो पॉइंट भी ए बी है, इंटरसेप्ट भी ए बी रहेगा, तो दोनों में डाउट रहेगा कि कौन पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, कौन इंटरसेप्ट है, ठीक है। समझ गए मेरी भावनाओं को? लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन बी एक्स अपॉन अल्फा वाई अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1। इक्वेशन फर्स्ट, क्लियरली लाइन फर्स्ट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, क्लियरली लाइन फर्स्ट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट यानी काटती है, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ये जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा 0 है एंड वाई एक्सिस एट बी जिसका कोऑर्डिनेट 0 बीटा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए बी इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। सो पी मिड पॉइंट का फार्मूला ए बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, S1 प्लस S2 अपान 2 कामा Y1 प्लस Y2 अपान 2। यहाँ ये X1 Y1 और ये क्या है S2 Y2। तो यहाँ पे A और B, S1 के स्थान पे क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस 0 अपान 2 और 0 प्लस बीटा अपान 2, ऐसे। इसी को क्या लिख सकते हैं, अल्फा अपान 2 कामा बीटा अपान 2, ठीक है। तो कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, देखो इसका मतलब पी ए कामा बी इज इक्वल टू आ गया अल्फा अपान 2 बीटा अपान 2। ए का मतलब हुआ अल्फा अपान 2, बी इज इक्वल टू बीटा अपान 2। तो 2 इधर आया था, 2a इज इक्वल टू अल्फा और 2b इज इक्वल टू बीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू 2a और बीटा इज इक्वल टू 2b। अल्फा बीटा की वैल्यू कहाँ रख दोगे, इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या होगा, एक्स अपान अल्फा के स्थान पे क्या लिख दें, 2a, वाई अपान बीटा के स्थान पे 2b इज इक्वल टू 1 अपान 2 कॉमन ले लो, एक्स अपान a प्लस वाई अपान b इज इक्वल टू 1, तो 1 अपान 2 उधर ले जाओ, एक्स अपान a प्लस वाई अपान b इज इक्वल टू 1 इंटू 2 अपान 1, एक्स अपान a प्लस वाई अपान b इज इक्वल टू 2। हेंस प्रूव, ये तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव लाइन के इक्वेशन ये होना चाहिए, प्रूव करना आ रहा। देखो एक्स अपान a प्लस वाई अपान b इज इक्वल टू 2। ठीक है ना। स्लोप क्या है कार्तिकेय, स्लोप क्या है? स्लोप सर ये लाइन को गूगल पे फॉर बिजनेस में 10 रुपए मिले। हम स्लोप बता रहे हैं, कोई लाइन ओपी एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल के पहले tan लगा दो, हाँ, तो उसका वो स्लोप लाइन का स्लोप कहलाएगा। और 2 पॉइंट हैं ए और बी, जिसका कोऑर्डिनेट S1 y1 है और x2 y2 है, दोनों को मिलाने वाली लाइन का स्लोप निकालने का फार्मूला है y2 माइनस S2 माइनस x। इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 m कॉमन x माइनस x। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन y2 माइनस y1 अपॉन s2 माइनस x1 और s माइनस x1, ठीक है।
इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म एस अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। एफ की जगह वही लिख दिए ना वाइट साइड ठीक है ना, ये सब एक फार्मूला लिख लो और उसको रोज लिखा करो एक बार, ठीक है। और कोई पीरियड खाली हो। सर इंटरसेप्ट क्या होता है सर? इंटरसेप्ट अंतःखंड, जैसे मानो एक लाइन के द्वारा अक्षों से काटा गया अंतःखंड है, ओ ए इज इक्वल टू ए है, ओ बी इज इक्वल टू बी है, इसको कहते हैं इंटरसेप्ट। लाइन इंटरसेक्ट करती है ए और बी पर, काटती है तो काटने को कहते हैं इंटरसेक्ट, और खंड को कहते हैं इंटरसेप्ट। अच्छा लाइन के द्वारा जो खंड कटा तो उसको कहेंगे इंटरसेप्ट, ठीक है। और लाइन यहाँ काटती है, कटान बिंदु को कहेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। तो काटती है तो इंटरसेक्ट करती है ए पर और बी पर। ए का कोऑर्डिनेट है A0 0 B, ठीक है ना। तो जो लिखते हैं क्लियरली लाइन फर्स्ट है इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट, ठीक है। और इंटरसेप्ट क्या है, ओ इज इक्वल टू ए, ओ बी इज इक्वल टू बी। कितने डिस्टेंस में काटती है क्या? हाँ, कितने डिस्टेंस पर काटती है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को एक्सिस से एक्स, कहने का मतलब जो लाइन जा रही है तो ये लाइन ओरिजिन पॉइंट से जहाँ काटती है एक्स एक्सिस को वहां तक की डिस्टेंस कहलाएगा इंटरसेप्ट, ठीक है ना। ठीक है, जाओ। फोटो क्वालिटी बढ़िया